हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, द रेडियल क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की हमारी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट चल रही थी। जैसा कि आपने पहले भी देखा, मैंने पहले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं। और मैं आज आपको टोलियन अभिकर्मक का अपचयन, फेलिंग विलयन का अपचयन और भी मैं हाइड्रोक्सी साइनाइड का अपचयन, ये मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। अपचयन यानी रिडक्शन में से होता क्या है, मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम देखेंगे टोलियन अभिकर्मक का अपचयन। सबसे पहले हम टोलियन अभिकर्मक का अपचयन ही देख लेते हैं। तो हमें टोलियन अभिकर्मक के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। टोलियन अभिकर्मक यानी कि जो एल्डोज है, कीटोज है, ये दोनों टोलियन अभिकर्मक का अपचयन करके, यानी एल्डोज और कीटोज के बारे में ही हमने पहले पढ़ा था, यही हम अब पढ़ेंगे। ये दोनों ही टोलियन अभिकर्मक का अपचयन करके रजत दर्पण बनाते हैं। अब रजत दर्पण होता क्या है वो आगे हम रिएक्शन में देख लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन भी लिखी है और नीचे अगर देखोगे तो फ्रक्टोज की भी लिखी हुई है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको पता कैसे चलेगा। ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन की लंबी एक श्रृंखला होगी। यह तो ग्लूकोज में भी होगी और फ्रक्टोज में भी होगी। लेकिन अगर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है फर्स्ट नंबर कार्बन पर, वो तो होगा ग्लूकोज। और अगर सेकंड नंबर कार्बन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी सेकंड नंबर कार्बन पर, वो होगा फ्रक्टोज। तो अब हम देख लेते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मैंने बताया उसके आधार पर। तो ग्लूकोज का सबसे पहले फर्स्ट नंबर कार्बन पर आपको CHO ग्रुप दिख रहा होगा, इसीलिए ये ग्लूकोज है। टोलियन अभिकर्मक का अपचयन, यानी हम इसका अपचयन करेंगे कैसे। अपचयन होता क्या है, रिडक्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा और ऑक्सीजन का ऐड होना, उसे तो हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लो Ag2 है, Ag2O, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ जो CHO ग्रुप है ना, उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे Ag2O में से। तो यहाँ पे 2Ag बचेगा और ये 2Ag जो बचेगा ना, वो रजत दर्पण का निर्माण करेगा। 2Ag है, हम इसको रजत दर्पण बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो ये CHO है, ये COOH में कन्वर्ट हो गया। और मैंने ये लिखा है CHOH4। इसका मीनिंग क्या होता है, 1 2 3 4। हमारे पास जो एक 4 कार्बन है ना, हम इसको बार बार लिखते हैं कि हाँ, हम इसको ऐसे लिखते हैं CHOH। इससे अच्छा हम ऐसे लिख लेते हैं CHOH4। अगर हम इसको खोलेंगे तो यही मतलब होगा कि यानी ये 4 कार्बन इसमें एक साथ ऐड हो रहे हैं। और अगर ऊपर COOH ग्रुप आएगा और नीचे CH2OH है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। साथ में रजत दर्पण का निर्माण होगा। अब हम फ्रक्टोज में देखते हैं। मैंने कहा फ्रक्टोज होता क्या है, आप यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। जैसा कि हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट नंबर कार्बन ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, 4 5 6। सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिसकी रिएक्शन भी Ag2O के साथ में होगी। इसकी रिएक्शन भी टोलियन अभिकर्मक के साथ में ही होगी, इससे भी रजत दर्पण ही बनेगा। तो रजत दर्पण इसे बनेगा कैसे, हमने ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप था उसको COH में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमने फ्रक्टोज लिया है। तो फ्रक्टोज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड नंबर कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को यहाँ से वीक करेंगे। वीक करने का मतलब इसको हमें यहाँ से तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, आप देखिए हमारे पास ये ऊपर वाला हमें नहीं दिखना है, एक बार नीचे नीचे का देख लेते हैं। नीचे नीचे का ऐसा बचाना। तो मैंने कहा कि यहाँ हाइड्रोजन का तो रिडक्शन होगा और ऑक्सीजन ऐड होंगे। तो अब यहाँ 4 कार्बन की एक श्रृंखला बची हमारे पास, उसमें यहाँ हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ Ag2O में से यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन ऐड किया तो COOH ग्रुप बन गया ना, यहाँ तो ये बन गया। नीचे ये 2 ग्रुप ऐसे कैसे रह गए, उसे नीचे CH2OH है, ये भी ऐसा का ऐसा रह गया।
अब बात है इन ऊपर वालों की। ऊपर वालों में क्या होगा, ऊपर वालों में होगा ये CH2OH ऐसे तो बचे। तो मैंने कहा कि इसका भी Ag2O की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। अगर इसका भी होगा तो ये इस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा ना, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ भी 2Ag बनेगा। अगर 2Ag बनेगा तो वो रजत दर्पण के रूप में ही काम करेगा। तो हमने ये देखा टोलेना विक्रमक का अपचयन। टोलेना विक्रमक में हमने रजत दर्पण प्राप्त किया। जिसके बाद हम देखेंगे फेलिंग विलियन का अपचयन। अगर हम फेलिंग विलियन का अपचयन देखेंगे ना, तो उसमें भी हमें वही एल्डोज और कीटोज वही दो समूह लेने हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एल्डोज और कीटोज टोलेना विक्रमक का अपचयन करके रजत दर्पण बनाया था, लेकिन यहाँ एल्डोज और कीटोज का फेलिंग विलियन के साथ में अपचयन करके लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। लेकिन वो प्राप्त होगा कैसे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने ये तो बता ही दिया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम ऐसे ये ऐसे देख लेते हैं है क्या। सबसे पहले फर्स्ट नंबर कार्बन पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे फर्स्ट नंबर कार्बन पर, तो ये हमें ये तो श्योर पता है कि ये ग्लूकोज है। और यहाँ सेकेंड नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये फ्रक्टोज है। तो मैंने अभी कहा यहाँ 2CuO। 2CuO का क्या मतलब होगा, 2CuO का मतलब आप यही तो समझोगे, CuO प्लस CuO। हम क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में करवा रहे हैं, तो क्यूप्रस के साथ में हमें कॉपर तो लेना आवश्यक है, क्योंकि कॉपर को हम क्यूप्रस बोलते हैं। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी। यहाँ पे CHO ग्रुप है ना, वो भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी COOH में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहले COOH में कन्वर्ट कर दिया, CHOH4। मैंने अभी बताया 4 का मतलब यानी कि ये इस 4 कार्बन से हैं। जिसके बाद ये CH2OH ग्रुप सेम का सेम यहाँ पे आ गया। अगर सेम का सेम आ गया तो इसे हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। प्लस प्लस में अब आप ऐसे बोल रहे हो यहाँ Cu2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। हमने यहाँ एक ऑक्सीजन काम में ले लिया, ये ऑक्सीजन हमने मानो काम में ले लिया, तो यहाँ 2 कॉपर तो बच गए ना। तो अगर ये 2 बच गए तो यहाँ क्या बचा, Cu2 ही बचा ना। Cu2 बचा तो ये रेड कलर यानी कि ये लाल कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड देते हैं। तो ये लाल कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। अब हम फ्रक्टोज के साथ देखेंगे। फ्रक्टोज के साथ में भी वही कंडीशन होगी। 2Cu है तो ये भी ऐसे ही बनेगा CuO। लेकिन हाँ एक बात, ये भी यहाँ से टूटेगा, ये भी टूटा था और ये भी टूटेगा। लेकिन पहले वाले की हाँ एक शर्त थी कि वो यहाँ से टूटने के बाद है ना, ये 4 इतनी इतनी रिंग बची थी ना जो आपके पास, ये इतनी तो बची थी आपके पास, इतनी बची थी, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे जो कार्बन आ गया था ना वो COH में कन्वर्ट हो गया था। बस इतना सा ही था। लेकिन हाँ इसके अंदर है ना जो फ्रक्टोज में ये ऐसे तो बचा COH CHOH और CH2OH। तो ये CHOH और CH2OH है ना, ये दोनों ग्रुप COOH ग्रुप में चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर 4 कार्बन हो, अगर श्रृंखला में 4 कार्बन हो और 2 ग्रुप COOH जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। प्लस प्लस में तो वही आने वाला है, CO ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट होगा, प्लस वही Cu2O बाहर निकलेगा, तो वही रेड कलर का ऑक्साइड यहाँ बनने वाला है। तो ये थी हमारी फेलिंग विलियन का अपचयन। अब हम थर्ड देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया है तो कीलियनी संश्लेषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीलियनी संश्लेषण भी बोलते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड नाम में ही दिया हुआ है हाइड्रोजन साइनाइड। अगर नाम में ही दिया हुआ है तो HCN हमें साथ में बताएं कि हाइड्रोजन साइनाइड है, तो HCN तो कन्फर्म है। सबसे पहले वही ग्लूकोज हम बना लेते हैं, बनाने के बाद HCN की रिएक्शन कराएंगे तो HCN मान लो कि ऐसे बॉन्ड है, तो ये साइनाइड है, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे उस पर पॉजिटिव आएगा। और यहाँ ऐसे हैं C डबल बॉन्ड OH,
यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणता वाला है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव। अगर कार्बन पर पॉजिटिव रहा तो ये तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नहीं जुड़ने वाला, तो पॉजिटिव पर नेगेटिव और नेगेटिव पर पॉजिटिव, यही प्रोसेस यहाँ दिखाया जो मैंने आपको यहाँ बताई है। ऐसे जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा OH और इसी कार्बन से एक साइनाइड और जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, इसके साथ में एक H भी होगा, क्योंकि यहाँ जो H है ना वो कहाँ जाएगा, वे भी बेचारा यहीं जुड़ेगा, तो यहाँ OH और CN और H है ये एक इस बॉन्ड से, बाकी प्रोसेस बाकी वो रहने वाली, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला। फिर फ्रक्टोज के साथ में, फ्रक्टोज के साथ फर्स्ट में तो हो नहीं सकता, सेकंड वाले कार्बन पर होगा, सेकंड नंबर कार्बन पे होगा क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसी पे जुड़ा है। सेम वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ बताई, तो इसमें सेकंड नंबर कार्बन पे जुड़ जाएगा एक तो OH ग्रुप और एक साइनाइड ग्रुप, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम देखेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, लेकिन हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया होगी हाइड्रोक्सिल, अगर हाइड्रोक्सिल नाम आ गया तो H तो कन्फर्म आना, यानी हाइड्रोक्सिल का मतलब OH, और एमीन, एमीन है तो NH2OH, इसका आना कन्फर्म हो गया। तो हम सबसे पहले हम ग्लूकोज देखेंगे, ग्लूकोज के बारे में देखेंगे, तो यह तो मैंने यहाँ भी बताया था, लेकिन हम यहाँ हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करवाएंगे ना, तो H2N और OH की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से तो H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ -H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, -H2O की फॉर्म में निकलेगा, तो ये डबल बॉन्ड पे ये नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा, या नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 ही होगी और इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा। लेकिन अब हम फ्रक्टोज के बारे में देखेंगे, ऐसे ही फ्रक्टोज के बारे में होगा, जैसे ये फ्रक्टोज होता है, तो इसके रिएक्शन में ना हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे ना, तो इसकी रिएक्शन भी वही NH2OH से होगी, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी क्या होगा, -H2O का अणु रिमूव हो जाएगा। अगर -H2O का अणु रिमूव हो गया तो यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ जो बनने वाला है वो ये है, यहाँ भी डबल बॉन्ड पे नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ अदर तो बनने वाला है नहीं। तो ये थी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।